स्कॉटलैंड ज़मीन के शुमाल में वाक़े एक शानदार और कुदरती जन्नत है। ये एक ऐसा मुल्क है जो आज भी काफ़ी हद तक कुदरती हालत में महफूज है। सुर्ख बालों वाले लोगों के हुस्न के अलावा ये मुल्क खेल, साइंस और सब्ज़ फितरत की वजह से दिल जीत लेता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ और झीलें इंसान को हैरान कर देती हैं। इस मुल्क की मकामी कहानियों के हीरो अक्सर अफसानवी मखलूक होते हैं। यहाँ से कई अजीम ज़हन पैदा हुए जिनमें पुराने जंगजुओं की रूह भी नजर आती है। स्कॉटलैंड को स्कर्ट पहनने वाले मर्दों का वतन भी कहा जाता है। ये जगह किसी हकीकी हैरी पॉटर की दुनिया जैसी लगती है। यही वो सरजमीन है जहाँ के हीरो विलियम वॉलेस थे, जिन्हें फिल्म ब्रेव हार्ट में दिखाया गया। कुछ लोगों के लिए ये मानना मुश्किल है, मगर ये मुल्क वाकई मौजूद है। ये है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडिनबरा है और यहाँ की आबादी सिर्फ 55 लाख है। यहाँ सुर्ख बालों का जीन काफी आम है। तकरीबन 40% लोगों में ये पाया जाता है। माहिरीन इसकी वजह कम धूप को मानते हैं। स्कॉटिश लोग इस बात को मजाक में लेते हैं और हर साल रेड परेड मनाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मुल्क ने दुनिया को कितनी अहम इजादात दी और बहुत से मशहूर लोग भी इसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में आज दुनिया जो कुछ जानती है, उसका सेहरा एक स्कॉटिश साइंसदान को जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन इजाद की और तिब की दुनिया बदल दी। इस दरियाफ्त से लाखों जानें बचीं और उन्हें नोबेल इनाम भी मिला। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं और टेलीफोन की इजाद भी एक स्कॉटिश मोजिद ने की। उनका नाम ग्रैहम बेल था। अगर आप जासूसी कहानियां पसंद करते हैं तो शर्लॉक होम्स का नाम ज़रूर सुना होगा। ये किरदार स्कॉटिश मुसन्निफ आर्थर कोनन डॉयल के तख़य्युल की पैदावार है। हैरी पॉटर सीरीज़ का बड़ा हिस्सा भी स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में लिखा गया। ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है, वहीं पहला बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैच खेला गया। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सबसे पहले स्कॉटलैंड में हुआ। तारीख में स्कॉटलैंड और बरतानिया के दरमियान शदीद तनाज़ुआत रहे हैं। इसी दौर के सबसे बड़े हीरो विलियम वॉलेस थे। उन्होंने बरतानवी जुल्म के खिलाफ बगावत की क़यादत की। कई जंगी जीतने के बाद वो गिरफ्तार हुए और सख्त सज़ा दी गई। उनकी लाश को मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया, लेकिन उनकी जिद्दोजहद ने स्कॉटलैंड की बुनियाद रख दी। स्कॉटलैंड 15वीं सदी तक आज़ाद रहा, बाद में बरतानिया का हिस्सा बना। आज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आइलैंड मिलकर बरतानिया बनाते हैं। 2014 में रेफरेंडम हुआ जिसमें ज़्यादातर लोगों ने बरतानिया के साथ रहने का फैसला किया। स्कॉटलैंड का रवायती लिबास किल्ट कहलाता है, जो घुटनों तक स्कर्ट जैसा होता है। हर कबीले का अपना रंग और डिज़ाइन होता है और ये लिबास खास मौक़े पर पहना जाता है। स्कॉटिश रक़्स दुनिया भर में मशहूर हैं और त्योहारों में खूब पेश किए जाते हैं। यहाँ 10,000 से ज़्यादा रक़्स की इक़साम बताई जाती हैं। बैगपाइप एक अहम मौसीकी का आला है जो इस कौम की पहचान बन चुका है। स्कॉटलैंड की फितरत आज भी साफ और महफूज है। यहाँ तकरीबन 300 तारीखी किले मौजूद हैं। ये मुल्क तारीख से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। स्कॉटिश लोग खुशमिजाज और हंसमुख होते हैं। वो ऊंची आवाज में बात करते हैं, गाना गाते हैं और विस्की पसंद करते हैं। गोश्त, खास तौर पर मटन, उनकी खुराक का अहम हिस्सा है। हैगिस एक मशहूर डिश है जो सबके लिए आसान नहीं। मजहबी तौर पर ज्यादातर लोग खुद को ईसाई कहते हैं, मगर काफी लोग किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। एडिनबरा यूनिवर्सिटी दुनिया की मारूफ जामियात में शुमार होती है। स्कॉटलैंड का सेहत का निज़ाम लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करता है। यहाँ की जिंदगी तारीख और जदीद तरक्की का खूबसूरत इम्तिजाज है।
ग्लासगो, एबरडीन और एडिनबरा अपने अपने अंदाज में मुनफरिद शहर है। यहाँ मेयारे ज़िंदगी बहुत बेहतर समझा जाता है। आज स्कॉटलैंड एक कसीरो सकाफती मुआशरा बनता जा रहा है। सियासी तौर पर स्कॉटलैंड को ख़ास खुदमुख्तारी हासिल है। यहाँ का सफ़र आसान और बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर पर ट्रेन के रास्ते। ज़्यादा आबादी शहरों में है, जबकि पहाड़ी इलाके कम आबाद हैं। यहाँ अंग्रेज़ी के साथ स्कॉट्स और गैलिक ज़बानें भी बोली जाती हैं। मुख्तसर ये कि स्कॉटलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ रहने को दिल चाहता है। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।